Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Literature. ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है अगस्टिनियस के ऊपर यानी कि 18th सेंचुरी को जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनके ऊपर। हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं डैनियल डेफ्यू को और जोनाथन स्विफ्ट को। डेफ्यू जो थे एक बायोग्राफिकल राइटर थे, मोस्टली इनकी जो राइटिंग्स थी बायोग्राफिकल फॉर्म में थी और राउंड अबाउट 250 पब्लिकेशंस कर चुके थे ये अपनी लाइफ के अंदर, जिसमें हमारे पास सोशल, पॉलिटिकल, लिटरेरी इस किस्म के सब्जेक्ट्स जो हैं वो सामने आते हैं। एडिशनली इनके स्टाइल के अंदर हम लोगों को होमली एंड कोलिकल स्टाइल नज़र आता है। प्लेन मैटर ऑफ फैक्ट की बात करते हैं, बिजनेस लाइक वे है, रियलिज्म को डिस्कस करते हैं, एक्चुअल लाइफ की बात करते हैं। फर्दर इनको ओरिजिनेटर ऑफ नॉवल भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी इनके बारे में इन डिटेल डिस्कस कर चुके हुए हैं। जो कुछ फैक्टर्स रह गए थे वो मैंने यहाँ पे आपको भी ओवरव्यू दे दिया होगा। अब स्विफ्ट है जी, स्विफ्ट को भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये अपनी जो इनकी राइटिंग है उनकी बेस पे पैसिमिस्ट फेमस है, मिसंथ्रोप फेमस है, जबकि मिसंथ्रोपिस्ट नहीं है। इन्होंने कहा था कि मैं जो एक्चुअली में रियलिटी में सोसाइटी के अंदर हो रहा होता है उसी को डिपिक्ट करता हूँ अपनी राइटिंग के अंदर। अब हम बात करेंगे सर रिचर्ड स्टील के बारे में एंड जोसेफ एडिसन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर रिचर्ड स्टील जो है ये डबलिन आयरलैंड में पैदा हुए, लेकिन इनकी जो अपब्रिंगिंग है वो इंग्लैंड में हुई थी। ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन से इन्होंने अपनी एजुकेशन ली और इंग्लिश आर्मी इन्होंने सर्व भी किया था। अपने कोलैबोरेशन जो इन्होंने जोसेफ एडिसन के साथ मिलकर लिखा था उसकी बेस पे फेमस है और उस वर्क का नाम है द टैटलर और द स्पेक्टेटर। ठीक है, ये इनके इन्फ्लुएंशियल वर्क्स हैं जो कि सोसाइटी के ऊपर काइंड ऑफ कमेंट्री है। ठीक है, फर्दर ये एक सक्सेसफुल प्ले राइट थे। इन्होंने कॉमेडीज जैसे कि द कॉन्शियस लवर्स एंड द लाइंग लवर ये लिखी थी। फिर फर्दर इनकी पॉलिटिकल रैंक्स वाइज बात की जाए तो इन्होंने बहुत से पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टिसिपेट किया था। इनको बहुत से फाइनेंशियल इश्यूज भी फेस करना पड़े अपनी लाइफ टाइप के अंदर, अपने बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ी इनको, बहुत कंट्रोवर्सीज फेस करना पड़ी। क्यों? क्योंकि आउटस्पोकन थे, कहते काइंड ऑफ मुंह फट। ठीक है, आउटस्पोकन नेचर थी इनकी। और मार्थर वेल्स में इनकी डेथ हुई, लिविंग बिहाइंड अ कॉम्प्लेक्स लेगेसी ऑफ राइटर एंड अ पॉलिटिकल फिगर। ये एक शॉर्ट बायोग्राफी थी। इनके राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो विटी एंड ह्यूमरस स्टाइल था और पैशनेट एंड एंगेजिंग स्टाइल था इनका। फर्दर कन्वर्सेशनल और इनफॉर्मल टोन जो है ना वो यूज़ करते हैं, यानी कि इनफॉर्मल रहते हैं अपनी राइटिंग में, ज़्यादा फॉर्मल नहीं होते। और कन्वर्सेशनल टोन है इनकी। सेंटिमेंटल जो है स्टाइल यूज़ करते थे अपनी राइटिंग के अंदर। विटी एंड ह्यूमरस की बात की जाए, ये ह्यूमर का यूज़ करते हैं, सटायर का यूज़ करते हैं ताकि रीडर जो है वो एंटरटेन भी हो और इंगेज भी हो। ठीक है, और इनके एसेज जो हैं वो एडिसन के कंपैरिजन में ज़्यादा लाइट हार्टेड है। फर्दर जब मैंने पैशनेट इंगेजिंग की बात की तो ये विविड इमेजरी का यूज़ करते हैं, इमोशनल अपील्स का यूज़ करते हैं ताकि रीडर को कनेक्ट कर सके अपनी राइटिंग के साथ। फिर कन्वर्सेशनल एंड इनफॉर्मल की मैंने बात की तो एक ऐसी सेंस क्रिएट करते हैं जिससे इंटीमेसी क्रिएट होती है। ठीक है, और जो डायलॉग्स हैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट होते हैं, मतलब ऑडियंस उन डायलॉग्स के साथ करेक्टर्स के साथ इंटीमेट फील कर रही होती है, कनेक्शन फील कर रही होती है। सेंटिमेंटल की मैंने बात की, यानी कि इमोशनल थीम्स फीलिंग्स के रिलेटेड थीम्स जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। लव हो गया, कंपैशन हो गया, मोरलिटी हो गया, ये सब कुछ इनके राइटिंग में हम लोग को नज़र आता है। ठीक है, एंड देन थीम्स की बात करें तो सोशल कमेंट्री, मोरलिटी एंड एथिक्स, जेंडर रोल्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट, ये इनके थीम्स हैं इनकी राइटिंग के अंदर। सोशल कमेंट्री तो आपको 18th सेंचुरी में प्रोमिनेंट नज़र आएगा। क्लियर? डिटेल क्या है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। एनी हाउ, मेजर वर्क्स, द टैटलर जो कि 1709 से 11 की ड्यूरेशन में चला, इन्होंने जोसेफ एडिसन के साथ मिलकर वक्त लिखा था, पीरियोडिकल फॉर्म में था। ये बेसिकली लिटरेरी न्यूज़, एसेज और सोशल कमेंट्री की कैटेगरी में जाता है। ठीक है, द स्पेक्टेटर 1711 से 14 का ड्यूरेशन था इसका। ये टैटलर जो है अगेन इन्होंने ये भी एडिसन के साथ ही मिलकर लिखा था। सॉरी, स्पेक्टेटर जो है ये भी एडिशन के साथ ही मिलकर लिखा था, जोसेफ एडिसन के साथ। और ये टैटलर की ही कंटिन्यूएशन थी जिसमें फोकस किया गया लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर, सोशल इश्यूज के ऊपर और मॉरल फिलोसफी के ऊपर। फिर द कॉन्शियस लवर्स जो कि 1722 में पब्लिश हुआ, ये एक कॉमेडी प्ले था
जिसके अंदर थीम ऑफ लव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉरगिवनेस को एक्सप्लोर किया गया है। इसके अलावा द लाइंग लवर 1704 पब्लिकेशन डेट है। ये भी इनकी कॉमेडी है जिसके अंदर सिटायर किया जा रहा है सोशल फैक्ट्स को और एक्सप्लोर किया जा रहा है थीम ऑफ ट्रूथ एंड डिसेप्शन। द गार्डियन 1713 में पब्लिश हुआ। ये भी पीरियोडिकल वर्क है जो कि उन्होंने द स्पेक्टेटर के कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने पॉलिटिकल कमेंट्री के ऊपर फोकस किया और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर फोकस किया। क्लियर। अब इनके लेगेसी की बात की जाए तो अ की फिगर इन डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिकल लिटरेचर, यानी कि जो पीरियोडिकल लिटरेचर है ना, वो इन्होंने उसकी डेवलपमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। अब ये पीरियोडिकल लिटरेचर क्या होता है? ऐसा लिटरेचर जो कि पीरियड वाइज यानी कि रेगुलर बेस्ड पे पब्लिश होता हो, एक रेगुलर शेड्यूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारा न्यूज़पेपर है ना, ये एक एग्जाम्पल है पीरियोडिकल लिटरेचर की। मैगजीन भी पीरियोडिकल की एग्जाम्पल है और जर्नल भी पीरियोडिकल की ही एग्जाम्पल है। तो अक्सर कहते नहीं है आज के मैगजीन में ये वाली स्टोरी आई है, आज के मैगजीन में ये वाली बातें चल रही हैं, 3 औरतें 3 कहानियाँ, आपने पढ़ा होगा। ये भी पीरियोडिकल लिटरेचर की ही एग्जाम्पल है। तो उसकी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल रिचर्ड स्टील का था। ठीक है। आ, इन्होंने क्या किया आगे, इन्होंने विट का यूज़ किया, ह्यूमर का यूज़ किया, सोशल कमेंट्री का यूज़ किया ताकि रीडर्स जो है वो एजुकेशन भी लें, यानी कि उससे सीखें भी और एंटरटेन भी हों। देन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू जेंडर इक्वालिटी, इन्होंने जेंडर इक्वालिटी की बात की है, विमेन्स रोल की बात की सोसाइटी के अंदर। ठीक है। विमेन राइट की बात की है। Remembered for his passionate writing style and emotional connection with his audience, bringing personal touch to social commentary. And then, despite a complex legacy marked by political controversies, his innovative writing continues to influence journalism and satirical writing. Clear? अब है जोसेफ एडिसन। अब टाइम पीरियड इनका 1672 से 1790, मिल्सटन में पैदा हुए। ठीक है। और देन अपनी स्टडी इन्होंने की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, फिर ये मैगलन कॉलेज गए। उसके बाद इनका जो कोलैबोरेशन है रिचर्ड स्टील के साथ, हमने पढ़ा द टेटलर, द स्पेक्टेटर, इसकी बेस पे फेमस है। और ये दोनों वर्क हमने पढ़ा है पीरियोडिकल्स फॉर्म में होते हैं, लिखे गए हैं। और इनमें कमेंट्री की गई सोसाइटी के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, कल्चर के ऊपर। इन्होंने भी रिचर्ड स्टील की तरह वेरियस पॉलिटिकल पोजीशंस में पार्टिसिपेट किया। ठीक है। और इनकी डेथ कहाँ पे होती है जी? किंगस्टन में डेथ होती है इनकी। लिविंग बिहाइंड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर एंड जर्नलिज्म, सेम एज रिचर्ड स्टील। अब इनका राइटिंग स्टाइल एलिगेंट एंड पॉलिश्ड। ठीक है। अपने क्लियर, कंसाइज और ग्रेसफुल प्रोज की बेस पे फेमस है, जिनमें इन्होंने विट का यूज़ किया, ह्यूमर का यूज़ किया विदाउट बिटरनेस। कंट्रोवर्शनल टोन है इनकी। कंट्रोवर्शनल टोन मीन्स वो जो वाइड ऑडियंस है उनको अपने एसेस के अंदर ये वो करते हैं, इंगेज करते हैं, मेकिंग देम सीम लाइक इनफॉर्मल एंड कन्वर्सेशनल ऑन वेरियस टॉपिक्स सच एज। हमने पीछे देखा रिचर्ड स्टील, काफ़ी सिमिलैरिटी है इन दोनों की राइटिंग के अंदर। मोरलिस्टिक राइटिंग है इनकी। एंड देन यूज़ ऑफ सटायर, सटायर का यूज़ करते हैं ये अपनी राइटिंग के अंदर, जिसके थ्रू जितने भी सोसाइटी के अंदर फ्लॉज है उनको ये हाईलाइट करते हैं। सटायर का यूज़ किया ही इसलिए जाता है। अच्छा। थीम्स सोशल कमेंट्री, लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म। इन्होंने अपने बहुत से लिटरेरी वर्क्स के अंदर लिटरेचर की बात की है, ऑथर्स की बात की है, इन्होंने ऑथर को क्रिटिक किया है और जो राइटिंग है, कैसे अच्छी राइटिंग होती है उसको प्रमोट किया है। ठीक है। गुड टेस्ट ऑफ राइटिंग की बात की इन्होंने अपनी राइटिंग के अंदर। मोरालिटी एंड एथिक्स को डिस्कस करते हैं, पब्लिक डिस्कोर्स को डिस्कस करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है। सिविल डिबेट्स को इन्होंने एडवोकेट किया, पोलाइटनेस इन कम्युनिकेशन को एडवोकेट किया। फर्दर रिस्पॉन्सिबल है मतलब यूज़ ऑफ लैंग्वेज, क्या बात, लैंग्वेज कैसे यूज़ की जानी चाहिए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इन सबको इन्होंने डिस्कस की अपनी राइटिंग के अंदर। अब इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, द टैटलर जो कि कोलैबोरेटिव वर्क है, द स्पेक्टेटर वो भी कोलैबोरेटिव वर्क है, फिर कैटो जो कि 1730 में पब्लिश हुआ एक ट्रेजेडी है जो कि जॉन डेनिस के साथ इन्होंने मिलकर लिखी थी, जिसमें ये रोमन विर्चू और स्टोइटिज्म को डिस्कस कर रहे हैं, स्टोइटिज्म को। फिर है रोजामेंट जो कि 1706 में पब्लिश हुआ है, एक ओपेरा है जिसमें थीम ऑफ लव को, बिट्रेयल को, रिवेंज को डिस्कस किया जा रहा है। फिर डिस्कोर्स ऑन एंशिएंट एंड मॉडर्न लर्निंग 1712 में पब्लिश हुआ है वर्क, जिसमें डिफेंड कर रहे हैं वैल्यूज ऑफ क्लासिकल लिटरेचर को और एजुकेशन को। एक ऐसे है ये। इनकी लेगेसी की बात की जाए तो पायनियर ऑफ पीरियोडिकल लिटरेचर कंसिडर किए जाते हैं और ऐसे राइटिंग के अंदर भी इनका एक कंट्रीब्यूशन है, उसके भी पायनियर माने जाते हैं ये।
इन्होंने स्टैंडर्ड्स फॉर क्लैरिटी, विट एंड मोरल एंगेजमेंट की बात की. His influence extends to journalism, satire, and social commentary, inspiring future generations of writers. Remembered for his contribution to public discourse and promotion of civility and reason and good taste. Clear? तो ये था हमारा आज का लेक्चर. हमने आज डिस्कस करनी है प्रोज राइटर्स को. वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. दुआ में खास याद रखिएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज ऑफ जॉनसन को. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर.